गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू शारदा स्टडी क्लासेज। शारदा स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रामेटिकल टॉपिक। और ग्रामेटिकल टॉपिक में कौन सा टॉपिक? आर्टिकल। आर्टिकल आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं हम लोग। आर्टिकल्स क्या होता है उसके बारे में सबसे पहले ये बता दूं आपको। आर्टिकल्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है डिफिनिट आर्टिकल, एक होता है इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल कहाँ यूज होता है और इनडिफिनिट आर्टिकल कहाँ यूज होता है वो सारे जो है इस वीडियो में कवर करने वाले, ठीक है। इसके साथ जिसके लिए आप मेरे साथ बने रहे, और अगर अभी तक शारदा स्टडी क्लासेस को ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि सबसे पहले वीडियो जो होगा अपलोड होगा वो सबसे पहले आपके फोन पे पहुंचेगा। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जितना से जितना हो शेयर भी कर ले, ठीक है। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स ग्रामर टॉपिक। आर्टिकल सबसे पहले ये जानेंगे कि आर्टिकल हमारे लिए क्यों जरूरी है। आर्टिकल क्या है? ग्रामेटिकल टॉपिक है और ये जो है वो हमारे सिलेबस से मिलती जुलती है। अगर कोई भी एग्जाम आप देने जाते हो, चाहे वो बिगिनिंग से क्यों ना हो और कंपटीशन लेवल का क्यों ना हो, जैसे कि आप 2-3 से पढ़ने लगते हैं आर्टिकल, ऐसे कहें तो आर्टिकल स्टार्ट हो जाता है 1-2 से ही स्टार्ट हो जाता है, 1-2 क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उसकी क्वालिटी जो होती है वो क्या होती है? कम होती है। लेकिन जितना आगे आप जाते हो, जितना कंपटीशन लेवल तक जाते हो, जैसे ग्रेजुएशन करते हो, बीए करते हो, रेलवे का एग्जाम देते हो या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देते हो, उसमें ये टॉपिक जरूर पूछा जाता है आर्टिकल, यानी कि ए कहाँ यूज करना है और एन यूज कहाँ करना है। खाली स्थान हो, फिलिंग द ब्लैंक्स हो या टिक द फ्लोइंग हो, उसमें पूछा जाता है कि ए कहाँ यूज करना है और एन यूज कहाँ करना है। तो वो जितने ए और एन यूज करना होता है वो सभी आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग में आता है, आर्टिकल के अंदर आता है, ठीक है। आर्टिकल आपको बता दे, आर्टिकल ऑलरेडी पता है कि दो होता है, डिफिनिट और इनडिफिनिट। तो इनडिफिनिट में क्या होता है? ए और एन यूज होता है। तो आज वही हम लोग जानेंगे कि ए कहाँ और एन कहाँ यूज होता है, ठीक है। तो चलिए, क्या है यहाँ पे? आर्टिकल्स है। क्या है? आर्टिकल्स। आर्टिकल जो है ये ग्रामर सेक्शन का एक पार्ट है जिसमें हम लोग यूज करना सीखेंगे क्या? ए और एन और द। तो आर्टिकल जो होता है, आर्टिकल एक कंपटीशन लेवल तक पूछा जाता है, साथ ही इंटरमीडिएट का भी क्या है? एक लेसन है, ठीक। तो इसमें आर्टिकल है। आर्टिकल के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। एक होता है डिफिनिट आर्टिकल्स और एक होता है इनडिफिनिट आर्टिकल। तो डिफिनिट आर्टिकल जो होता है उसमें क्या वर्ड होता है यूज? द। क्या यूज होता है? द यूज किया जाता है। डिफिनिट आर्टिकल में ओनली क्या यूज वर्ड होता है? द। और इनडिफिनिट में दो वर्ड यूज होता है। वो दो वर्ड कौन कौन है? ए और एन। तो आज हम लोग क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे कि ए और एन किस वर्ड में लगाते हैं और ए एन का यूज कहाँ कहाँ होता है। ए का यूज कहाँ करेंगे और एन का वर्ड यूज कहाँ करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो चलो ए और एन क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। ए और एन। इससे पहले क्या है, हमें ये जानना पड़ता है कि इंग्लिश में अल्फाबेट कितने होते हैं? 26 होते हैं। अल्फाबेट की संख्या कितनी होती है? 26। वोवेल की संख्या कितनी होती है? 5। तो वोवेल से ये क्या है? रिलेटिव रखता है। वोवेल साउंड से ये रिलेटिव रखता है। वोवेल लेटर कितने होते हैं? 5। कौन कौन? ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 ऐसे लेटर है जो क्या कहलाते हैं? वोवेल लेटर कहलाते हैं। और वोवेल लेटर से ही ये क्या होता है? ए और एन यूज हम लोग क्या करते हैं? डिफिनिट कर पाते हैं कि कहाँ ए यूज होगा और कहाँ एन यूज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ए वर्ड कहाँ होता है, ए वर्ड कहाँ यूज होता है। तो कोई भी वर्ड अगर मीनिंग दिया रहेगा, कोई वर्ड मीनिंग अगर दिया है और वहां पे हमें पता करना है कि ए होगा कहाँ पे, तो क्या करना है? हम लोग एक साउंड को पढ़ेंगे, अ आ। क्या पढ़ेंगे? अ आ, हर्षी, दीर्घी, उ, हर्षु, उसका री को छोड़कर ए, ऐ, ओ, औ, अंग और अ। यहाँ अह तक है ना। अगर इसमें का वर्ड मीनिंग है ना, कोई वर्ड दिया है और इसमें अगर हम पढ़ेंगे अपने उच्चारण, यानी कि पहले हम लोग जूनियर क्लास में पढ़े हुए थे कि क्या होता है कि ए कहाँ यूज होता है, एन कहाँ यूज होता है। तो वहां पे हम लोग पढ़े थे कि जहाँ पे वोवेल लेटर से स्टार्ट वर्ड होता है वहां पे एन देना, और जहाँ पे वोवेल लेटर से स्टार्ट वर्ड नहीं होता है वहां पे क्या करना है? ए देना है। जैसे कि बच्चा सबको सिखाया जाता है एप्पल। क्या है?
एप्पल। तो एप्पल में वो देता एन, और बैट, अब बैट में क्या देता है वो ए। तो ए और एन क्यों देता है, क्योंकि वो देखता है ए से एप्पल क्या है, और ए मेरा क्या है वोवेल लेटर होता है ना। तो वोवेल लेटर पहले देखता है कि पहला लेटर देखना है, नहीं कि पूरा लेटर देखना है। तो पहला लेटर देखता है तो देखता है कि ए वोवेल है, तो वोवेल से स्टार्ट रहता है वर्ड, तो क्या यूज होता है, एन यूज होता है। और ये पहला लेटर इसमें दिख रहा है बी, तो बी वोवेल है नहीं है, तो उसमें ए यूज होता है। तो ये बिल्कुल क्या है, ये जूनियर क्लास के लिए है। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, हाईएस्ट लेवल में पहुंचे तो हाईएस्ट क्लास के लेवल के अनुसार पढ़ेंगे कि ए और एन कहाँ यूज होता है। अब वो जान जाओ, वो हटा दो कि ये लेटर होता है ना। हम लोग क्या करेंगे, उच्चारण से जानेंगे। क्या जानेंगे, उच्चारण से जानेंगे, यानी कि प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन यानी कि जो भी वर्ड मीनिंग रहेगा उसे प्रोनाउंसिएशन करके जानेंगे। क्या जानेंगे, प्रोनाउंसिएशन करके, यानी कि बोल करके हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अ आ ई उ री को छोड़कर ए आई ओ औ अंग अ, ये सब क्या है, वोवेल साउंड है। क्या है, वोवेल साउंड है। इसमें जो है ये सारा जो लेटर है मैंने लिखा है अ में, ये सभी वोवेल साउंड है। अगर कोई भी वर्ड मीनिंग है, अगर वर्ड मीनिंग को पढ़ेगा इसमें का कोई वर्ड नहीं मिलेगा, है ना। तो वर्ड क्या यूज करना है, ए यूज करना है। यानी कि ये लिख लीजिए, ए इतना रहेगा, इतना अगर उच्चारण से ना मिले, किससे ना मिले, उच्चारण से ना मिले, तो क्या यूज करना है, ए यूज करना। क्या यूज करना है, ए का प्रयोग होगा। ठीक है, ए का प्रयोग करना है या होगा। जैसे कि एक वर्ड मीनिंग ले लेते हैं, बैट। क्या ले लेते हैं, बैट। अब बैट को ही नहीं देखेंगे कि पहला लेटर बी है, पहला लेटर ही नहीं देखेंगे कि वोवेल या कंसोनेंट, सीधे पढ़ेंगे बैट। क्या पढ़ेंगे, बैट। तो बोलने में कौन चीज से स्टार्ट होता है, ब से। क्या आता है, अब ब इसमें का है नहीं है, तो इसमें का नहीं है तो क्या दे देना है, ए यूज दे देना है। अगर इसी को हम लोग पढ़ेंगे कैट, कौन चीज से, कैट। तो इसका पहला उच्चारण कौन चीज आ रहा है, क से कैट, है ना, क आ रहा है कैट। अगर हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे नहीं लिखाएगा कैट और कैट। तो यहाँ पे क जो है इसमें का उच्चारण है, इसमें का लेटर मिल रहा है, में का नहीं मिल रहा है, तो क्या यूज करना है, ए। इसी में लिखेंगे एक पेन। क्या लिखेंगे, पेन। तो पेन कौन चीज से स्टार्ट होता है, प से। कौन चीज से, प से। तो प इसमें का है नहीं है, तो क्या यूज करना है, ए। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी वर्ड मीनिंग दिया रहेगा उस वर्ड मीनिंग को पढ़ेंगे, और उच्चारण में अगर अ में का नहीं मिलता हो तो क्या यूज करना है, ए यूज करना है ना। अब एक और वर्ड ले लेते हैं, जैसे कि हम पढ़ेंगे एप्पल। क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ो तो ए नहीं, देखो लेटर वोवेल है, एप्पल। क्या पढ़ेंगे, एप्पल। तो इसको हिंदी में जरा सोचो तो एप्पल, यही ना होगा, एप्पल। और में का है ना ये, इसीलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ए नहीं यूज करके क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। तो क्या है, सिंपल सी बात है, अगर उच्चारण में अगर हमारा अ में का आ जाता है तो एन यूज करना है, और उच्चारण में का नहीं आएगा तो क्या यूज करना है, ए यूज करना है। ठीक है, तो वही बोले हैं, अभी हम ए का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि ए का वर्ड यूज करना है, ए कहाँ यूज करना है। तो कोई भी अक्षर है, अगर कोई वर्ड को पढ़ेंगे अगर नहीं मिलेगा तो क्या यूज कर देना है, ए यूज करना है। तो ए का हो गया। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे एन कहाँ यूज करते हैं। क्या होता है, एन कहाँ यूज होता है। तो ए जान गया, इसको नोट कर लो। तो यहाँ पे क्या होता है, ए कहाँ यूज होता है, जान गया कि अगर उच्चारण में अगर अ में का नहीं मिलेगा तो ए यूज करना। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे क्या कि एन यूज कहाँ होता है, यानी कि ए तो जान गए इससे पहले, है ना। अब हम लोग जानेंगे कि एन कहाँ यूज होता है। ये जो एन है इसको हम लोग यूज कहाँ करेंगे। ठीक है, एन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। तो चलो यहाँ पे क्या करते हैं, ये सिर्फ मिटा देते हैं और ये सब रहने देते हैं, और इसमें क्या लिखेंगे, से मिले, है ना। अगर उच्चारण से मिले तो क्या यूज करेंगे, एन यूज करना, एन का प्रयोग होगा। और यहाँ पे लिख देते हैं एन। ठीक है, क्या लिख देते हैं, एन, ए और एन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया कि कोई भी वर्ड मीनिंग रहेगा, कोई भी वर्ड मीनिंग रहेगा, और वर्ड मीनिंग को क्या करेंगे हम लोग, लेटर नहीं देखेंगे कि ए आ रहा है कि एन आ रहा है कि वोवेल लेटर आ रहा है कि कंसोनेंट लेटर आ रहा है। हमें लेटर को देखना ही नहीं है, हमें उच्चारण देखना है, पढ़ना है, और पढ़ के क्या करना है, हमें जानकारी लेना है कि ए लगेगा या एन लगेगा। तो यहाँ पे चलो एक वर्ड लेते हैं अम्ब्रेला। क्या लेते हैं, अम्ब्रेला।
अम्ब्रेला लेते हैं। तो अम्ब्रेला को अगर पढ़ेंगे तो कौन चीज से स्टार्ट होता है? अ से, अम्ब्रेला, है ना। इसको स्टार्ट करते तो कौन चीज से स्टार्ट होता है? अम्ब्रेला। अ से स्टार्ट रहा है, अ इसमें का है, मिल रहा है ना, तो क्या यूज करना है? एन यूज कर देना है। अगर फिर यहाँ पे रहेगा, एक और वर्ड लेते हैं, एक्स। एक्स का मतलब कुल्हाड़ी, है ना, एक्स का मतलब कुल्हाड़ी, तो ये भी एक्स, ए, और में ए आता है ना, इसलिए ये क्या यूज करना है? एन यूज करना। अगर लिखेंगे ऑक्स, क्या लिखेंगे? तो औ, औ उच्चारण में क्या आ रहा है? ऑक्स, औ आ रहा है पहले, तो औ कहाँ है ना, ओ औ आ रहा है, और आ में क्या है, तो क्या यूज करना है? एन। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ये तो वर्ड मीनिंग हो गया, बड़ा बड़ा वर्ड मीनिंग। और कुछ ऐसे क्या होता है, रेंडमली केस में हम लोग शॉर्टकट का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड लिखते हैं एसपी, क्या लिखते हैं? एसपी है, क्या है ये? गौर करके देखो तो यहाँ पे एस और पी है, ये क्या है? शॉर्टकट वर्ड है, जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्टकट वर्ड मीनिंग, है ना, या शॉर्टकट, यानी कि इसको कहते हैं फुल फॉर्म। तो एस और पी है, तो इसको, इसमें ए होगा कि एन होगा, इसमें विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है कि ए होगा कि एन होगा। तो इसको पढ़ो, ये पूरा वर्ड मीनिंग था, ये क्या है? आधा वर्ड मीनिंग है, इसका कुछ ना कुछ फुल फॉर्म होगा। तो यहाँ पे एसपी है, क्या है? एसपी। तो हम लोग क्या करेंगे? पी को छोड़ो, एस को धीरे धीरे पढ़ेंगे, एस को धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आ रहा है एस, क्या आ रहा है? अगर इसको लिखेंगे तो क्या होगा? एस। तो पहले तो ए ना आ रहा है, तो ए आ रहा है, तो यहाँ पे क्या यूज करना है? एन। कोई कोई यहाँ पे सीधे कह देगा क्या कि ए यूज करना, तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे एसपी आ रहा है, तो क्या यूज करना है? एन यूज करना है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे लिखेंगे क्या? एल आई सी, एल आई सी, क्या करेंगे? तो एल आई सी, यानी कि आईसी को छोड़ दो, पहला लेटर को देखेंगे क्या? एल। एल में भी क्या आता है? पहले एल, पहले तो ए आता है ना, तो इसमें भी या क्या करना है? यूज एन यूज करना है। तो सिंपली यहाँ पे ये बताना है कि हमें ए यूज कहाँ करना है, एन यूज कहाँ करना है। तो ए कहाँ यूज होता है? जहाँ पे आ का उच्चारण अगर नहीं मिलेगा तो वहां पे यूज करना है क्या? ए। जहाँ पे आ का उच्चारण मिल जाता है वहां पे क्या यूज करना है? एन यूज करना है। ठीक है, और इस तरह के शॉर्टकट वर्ड मीनिंग में क्या करना है, उसको ध्यान से पढ़ना है और एन यूज करना है। एक और वर्ड लेते हैं, एक वर्ड लेते हैं यूनिट, क्या लेते हैं? यूनिट, UNIT। तो ऐसे देखने में यू वोवेल है ना, और यहाँ पे क्या होगा? एक ही एन लगेगा, पढ़ो तो यूनिट, यूनिट। आमे का है, आमे का कहाँ है? यूनिट। यू कहाँ है? तो ई है, यूनिट। अगर इसको लिखेंगे तो क्या होगा? ऐसे होगा, यूनिट, यही ना होगा। अब क्या है? ये क्या है? यो आ रहा है, यो आ में का है नहीं है, तो क्या होगा? ए यूज होगा। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन, इहो यूए से स्टार्ट था, आईहो यूए से स्टार्ट है। फर्क कितना है? इसमें एन लगा है, इसमें ए लगा है। तो क्यों लगा एन? क्योंकि इसको पढ़ने पे क्या आता है? अम्ब्रेला, अ का उच्चारण आता है, इसीलिए यहाँ पे एन लगा है। इसको पढ़ने पे क्या उच्चारण आ रहा है? यू आ रहा है, जो कि यो है, यो इसमें का नहीं, इसीलिए यहाँ पे ए यूज होता है। ठीक है, तो वही होता है कि जहाँ पे उच्चारण मिल जाएगा वहां पे क्या यूज करना है? एन। और जहाँ पे उच्चारण नहीं मिलेगा वहां पे ए। ठीक है, तो यही रहा ए और एन की क्लास। ए कहाँ यूज होता है और एन कहाँ यूज होता है। इस तरह हम लोग क्या करे हैं, आर्टिकल में जो इंडिफिनिट आर्टिकल है इसको समाप्त कर दिए। यानी कि इंडिफिनिट आर्टिकल का यूज कहाँ होता है? इंडिफिनिट आर्टिकल में कौन कौन आर्टिकल होता है? ए और एन। तो ए एन को हम लोग पूरी तरह समझ गए हैं, डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्या कि द का यूज कहाँ होता है। द जो है डिफिनिट आर्टिकल है और इसका प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, तो इतना क्लास इंडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन क्लियर हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लो।